हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज की स्टोरी में हम सीखने वाले हैं इसकी ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड हिंदी में यहाँ पर लिखती जाऊँगी ताकि जो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर है उसको हम डिस्कस करेंगे। और जैसे कि ये लिव्ड सेकंड फॉर्म है, ये कौन सा टेंस है, इसी तरह से सेकंड फॉर्म लगी है या फिर हैड के साथ थर्ड फॉर्म है तो क्या सेंटेंस बैठेगा, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक एक वर्ड की हिंदी में यहाँ पर लिखती जाऊँगी जो कि बहुत ही ज़रूरी है समझने के लिए और पढ़ने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल है डोंट प्राउड। प्राउड मीन्स होता है घमंड, ठीक है, गर्व। घमंड मत करो, डोंट प्राउड। अ स्वैन एंड अ क्रेन लिव्ड ऑन अ डिफरेंट साइड्स ऑफ अ लेक। अ स्वैन, स्वैन क्या है? हंस, ठीक है, बर्ड है एक तरह से, एक हंस और एक क्रेन होता है, ये भी एक तरह का क्या है? बर्ड है, सारस, ठीक है, जिसकी जो टांगे हैं बहुत लंबी होती हैं और इसकी जो नेक है, हंस की जो नेक है वो बहुत लंबी होती है। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। लिव्ड रहते थे, सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का टेंस है ये, पास्ट इंडेफिनिट। ऑन मीन्स पर, द डिफरेंट विभिन्न मीन्स अलग अलग, ठीक है। साइड्स होता है किनारे, ऑफ मीन्स का या के, लेक होता है झील, ठीक है। अ स्वैन एंड क्रेन लिव्ड ऑन द डिफरेंट साइड्स ऑफ अ लेक। एक हंस और एक सारस दोनों अलग अलग झील के किनारों पर रहते थे। क्लियर है? Every day they went out in search of food and returned in the evening. हर रोज वे, दो हैं तो दे लगाया। went means गए, अगर go होता तो means जाना, जाते, ठीक है ना। went सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है तो means गए। वे गए बाहर, out, in means in search of means तलाश में, ढूंढने, तलाश में, किसकी? खाने की, ऑफ फूड, और रिटर्न्ड इन द इवनिंग, वापस आए, इन द इवनिंग, शाम में। एवरी डे दे वेंट आउट, हर रोज वे बाहर जाते, ठीक है ना, जाते थे या फिर गए, किसकी तलाश में? खाने की तलाश में, और शाम को वापस आए। देयर लाइफ हैड बिकम वेरी बोरिंग। उनकी, दो हैं तो मीन्स देयर, ठीक है, उनकी जिंदगी या फिर उनका जो जीवन था, जिंदगी, हैड बिकम, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, पास्ट परफेक्ट, चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, मीन्स बिकम मीन्स बनना, बन गई थी, बन गई थी, बहुत। बोरिंग होता है उबाऊ, बहुत बोरिंग मीन्स जिसमें कोई रस ना हो, नीरस, बोरिंग लाइफ हो गई थी उनकी। टू मेक लाइफ मोर इंटरेस्टिंग, टू मेक क्या है? ये इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव क्या काम करता है? नाउन का, और यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। टू मेक मीन्स बनाने के लिए, जीवन को ज़्यादा, इंटरेस्टिंग मीन्स दिलचस्प। द स्वैन जो हंस था, डिसाइडेड निर्णय लिया, सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, निर्णय लिया। टू बी फ्रेंड्स बनने का, दोस्त। विद द क्रेन, विद मीन्स के साथ, किसका? सारस का, मीन्स उनकी वो अलग अलग, एक झील के अलग अलग कोनों में वो रहते थे। एवरी डे वो बाहर जाते खाने की तलाश में, फिर वो वापस आते। उनकी लाइफ इसी तरह से बहुत बोरिंग हो गई थी, है ना। देयर लाइफ हैड बिकम वेरी बोरिंग। टू मेक लाइफ मोर इंटरेस्टिंग, अपनी ज़िंदगी को उन्होंने बहुत दिलचस्प बनाने के लिए और भी ज़्यादा, हंस ने निर्णय लिया सारस के साथ, मीन्स दोस्ती करने का, दोस्त बनने का। हाउएवर, हालांकि। द क्रेन सेड, क्रेन ने, सारस ने क्या कहा? योर लेग्स आर शॉर्ट, कि तुम्हारी जो टांगे हैं क्या है? छोटी है, शॉर्ट है, और
माइन मीन्स मेरी, आर लॉन्ग मेरी है लंबी। मीन्स वो अपनी बॉडी के जो डिफरेंस थे उसको मीन्स एक दूसरे को बोलने लग गए। ठीक है, क्रेन ने सबसे पहले शुरुआत करी कि तुम्हारी जो टांगें हैं वो क्या हैं, छोटी हैं और मेरी लंबी हैं। हाउ कैन वी बी फ्रेंड्स, हाउ कैन वी बी, कैन बी है तो मीन्स हो सकते हैं, इसका सेंस आएगा। ठीक है, हम कैसे दोस्त बन सकते हैं, हाउ कैन वी बी फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मीन्स दोस्त। ठीक है, कैसे दोस्त बन सकते हैं। लेटर बाद में, द क्रेन रियलाइज्ड हर मिस्टेक, जो सारस है उसने महसूस किया अपनी गलती को, और वेंट टू स्वैन्स हाउस, और गया किसके, टू द स्वैन्स मीन्स हंस के, अपोस्ट्रोफे एस जो है काके की का काम करता है, मीन्स हंस के घर। उसको अपनी गलती एहसास हुआ, महसूस हुई, और वो किसके घर गया, हंस के घर पे चला गया। ठीक है, दिस टाइम द स्वैन रिफ्यूज्ड, इस समय वो स्वैन के घर गया, लेकिन इस समय जो हंस था उसने मना कर दिया, रिफ्यूज्ड। सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, आ ई का सेंस भी आ रहा है। द स्वैन रिफ्यूज्ड, आई कैन नॉट बी योर फ्रेंड्स, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता, आई कैन नॉट मीन्स नहीं सकता, कैन नॉट बी मीन्स बनना, योर फ्रेंड, कैन नॉट बी योर फ्रेंड मैं नहीं बन सकता, बिकॉज क्योंकि, योर नेक इज नॉट लॉन्ग, कि तुम्हारा जो नेक है, गर्दन है, इज नॉट लॉन्ग नहीं है लंबी और सीधी, लाइक मी मेरी तरह। ठीक है, उसने भी देखो पहले शुरुआत उसने की, लेकिन जब उसको गलती का एहसास हुआ, वो उसके घर गया, तो उसने भी क्या करना शुरू कर दिया कि तुम्हारी जो नेक है वो भी लंबी नहीं है और सीधी नहीं है, मेरी तरह। ठीक है, आफ्टर अ वाइल द स्वैन डिसाइडेड, कुछ समय बाद द स्वैन जो हंस था उसने निर्णय लिया, टू बी द क्रेन्स फ्रेंड, कुछ समय बाद उसने निर्णय लिया बनने का, किसका, सारस का दोस्त। ठीक है, हाउएवर अगेन द क्रेन रिफ्यूज्ड, हालांकि, अगेन दोबारा, क्रेन ने क्या किया, सारस ने फिर दोबारा से क्या कर दिया, मना कर दिया। मीन्स उनके अंदर इतनी ईगो थी, आपस में इतना डिफरेंस था कि वो एक दूसरे की बॉडी को लेकर के उन्होंने कमेंट किया कि ये है वो है, इस चक्कर में वो कभी फ्रेंड्स ही नहीं बन पाए, बल्कि वो साथ साथ रहते थे। सो इसीलिए आगे देखते, सो वे रहते थे, दे लिव्ड अलोन अकेले, ऑन द डिफरेंट मीन्स अलग अलग, साइड्स किनारों पर, ऑफ द लेक झील के इसलिए मतलब उनके आपस में नहीं बनी। ठीक है, तो वो इसीलिए वो अकेले रहते थे झील के किनारों के अलग अलग, बोथ साइड, एक उधर एक उधर। एंड दे ऑफन, और वे अक्सर मिले, मेट। ठीक है, सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है। विद द प्रपोजल मीन्स इस प्रस्ताव के साथ वो दोनों एक दूसरे से अक्सर मिलते थे, टू बी फ्रेंड्स, दोस्त बनने के लिए। मीन्स वो एक दूसरे को प्रस्ताव देते थे दोस्त बनने के लिए। एवरी टाइम दे वर टू प्राउड टू एक्सेप्ट इट, एवरी टाइम हर समय, वे देवर मतलब वो इतने घमंडी थे, इतने मीन्स बहुत ज़्यादा क्या थे, घमंडी थे। टू एक्सेप्ट इट की मीन्स वो एक्सेप्ट नहीं करते थे, है ना, मानते नहीं थे। दोनों में बहुत घमंड था। देवर टू प्राउड टू एक्सेप्ट इट, दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते थे। दे आर स्टिल अलोन, वे हैं अभी भी अकेले। जबकि when they could easily
वे बिकम मीन्स बनना, सकते थे आसानी से दोस्त। ठीक है, दे आर स्टिल अलोन, वे अभी भी अकेले हैं जबकि वे आसानी से दोस्त बन सकते थे। सिर्फ घमंड के कारण एक दूसरे को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उसने बोला तेरी टांगें लंबी है, उसने बोला तेरी गर्दन छोटी है, इसी चक्कर में वो कभी भी एक दूसरे के फ्रेंड्स नहीं बन पाए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, कभी नहीं। कंपेयर मीन्स करना, मीन्स डिफरेंस करना, तुलना करना। ठीक है, अपने आप की, योर सेल्फ अपने आप की, विद अदर्स दूसरों के साथ, दूसरों के साथ, अदरवाइज नहीं तो, यू विल तुम, यू विल के साथ फाइंड फर्स्ट फॉर्म लगी है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, यू विल फाइंड तुम पाओगे अपने आप को अकेला। ठीक है, क्या है, कभी भी अपनी मीन्स अपने आप की दूसरों से कभी तुलना मत करो, अदरवाइज नहीं तो यू विल बी फाइंड, आप अपने आप को हमेशा क्या पाओगे, अकेला पाओगे। ठीक है, भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है, सबकी अपनी क्वालिटीज़ हैं, हमें कभी भी अपने आप की किसी से भी तुलना नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा दूसरों के अच्छाई और बुराई को दोनों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। इसी तरह से हम जीवन को अच्छे से जी सकते हैं, क्योंकि पांचों उंगलियां एक जैसी कभी नहीं होती। तो आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी गाइस। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि स्टोरी किस किस को अच्छी लगी। गॉड ब्लेस यू।